ओम गुरुभ्यो नमः। ब्रह्म ज्ञान के सत्संग कार्यक्रम में आप सबको स्वागत है। पिछले सत्संग में हम शम साधना को बड़ी गहराई से चर्चा करके समझ पाए थे और आशा करता हूँ आप सब उसे आचरण करते होंगे। आज हम दम साधना को साधन चतुष्टय में जो तृतीय साधना था समाधि षट संपत्ति, उसका जो द्वितीय साधना है दम को समझेंगे। अनादिकाल से सुख के चाहत में जन्म से लेकर आज तक ये शरीर, इंद्रियां, मन पल पल हर पल बहिर्मुखी हो गए हैं। बहिर्मुखी सुख को हम बाहर ढूंढते हैं। जैसे कि कस्तूरी मृग के बारे में आप सुने होंगे। कस्तूरी मृग के नाभि में ही कस्तूरी के सुगंध है, परंतु वह मृग अविद्या से, अज्ञानता से उस सुगंध को, उस स्मेल को बाहर ढूंढते रहता है, जंगलों में ढूंढते रहता है। अंदर सुगंध होते हुए, खुद के नाभि में सुगंध होते हुए उस सुगंध को बाहर ढूंढ रहा है। ठीक वैसे ही शांति, आनंद सब अपने अंदर होने के बावजूद, आप शांति के स्वरूप, आप आनंद के भंडार होने के बावजूद अविद्या से, अज्ञानता से हम इंद्रियों के माध्यम से भौतिक भोग्य विषयों में शांति को ढूंढते रहते हैं, अनजाने में अशांत होते रहते हैं। तो सम साधना में हम अच्छी तरह से समझ पाए थे, इंद्रियों को निगरानी करते हुए अपने आचरण में जो भी हम त्रुटि है, जो भी गलत काम करते हैं, गलत खान पीन, गलत विचार, गलत दृश्यों को देखना, गलत स्पर्शानुभूति लेने के प्रयत्न करना, जो भी अपना दैनंदिन जीवन में गलत हम कार्य करते हैं, इंद्रियों के माध्यम से गलत भोगने के जो भी हम प्रयत्न करते हैं, उससे इंद्रियों की निगरानी करते हुए शम साधना में हम समझे थे। इंद्रियों की निगरानी करना और उस गलती को समझने के, परखने के प्रयत्न करना। यहाँ पे दम साधना में आपको थोड़ा सा कठोर होना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको दमन करना पड़ेगा। अपरा विद्या रूपक जो भौतिक विद्या सीखने के लिए हम कितना मेहनत करते हैं। हर दिन स्कूल जाते हैं, हम ट्यूशन सेंटर को जाते हैं, हम रातों में जग के पढ़ते हैं। अपरा विद्या को सीखने के लिए कितना प्रयास करते हैं। मान लीजिए एक खिलाड़ी है, ओलंपिक्स में हिस्सा लेने के लिए चाहते हैं, तो देखिए उनको कितना कठोर होना पड़ता है। खान पान, उनके जो डेली के जो दिनचर्या, उनका जो भी साधना, कितना कठोर हो के वो साधना करने से, वो प्रयास करने से अंत में वो मेडल को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे जो साधन चतुष्टय साधना है, इसमें जितना आप कठोर होंगे उतना आप शांति के और अग्रसर होंगे, परमानंद की प्राप्ति कर पाएंगे। तो दम में क्या होता है, आपको दमन करना पड़ता है। आप संस्कार के तौर पे आप इंद्रियों के माध्यम से सुख को लेकर, भौतिक सुख के लालसा में इंद्रियां, मन हमेशा उत्सुक रहते हैं। तो वैसे इंद्रियां, मन को जब आप दमन करेंगे, दमन करने के लिए छोटा सा उदाहरण आपको समझा रहा हूँ। मान लीजिए आप कोई शादी के फंक्शन में गए हैं, बारात में जा रखे हैं। बारात में आप देखे होंगे कई सारा खाद्य पदार्थों को वहाँ पे परोसा हुआ रहता है, विभिन्न प्रकार के व्यंजन होता है। इतना कुछ खाने के पदार्थ होने के बावजूद उनमें से आप थोड़ा सा रोटी, थोड़ा सा चावल लिए, थोड़ा सा सात्विक कोई भी, थोड़ा सा एक सब्जी को लिए, बस उतना ही लेकर जितना आवश्यकता है, जो आरोग्यकर है उतना लिए और बाकी को कुछ भी स्पर्श नहीं किए। तो वहाँ पे मन बड़ा विचलित होगा, मन में थोड़ा सा एक बवंडर उठेगा, मन बड़ा अशांत हो जाएगा। अरे पनीर है, पालक है, मशरूम है, क्या कुछ बन रखा है, इसे खाओ, क्योंकि खा के खाद्य लालसा में जीभ बंद रखा है। तो खाने की उत्साहता, मन में व्याकुलता सृष्टि होगा, परंतु आपको उस चंचलता को, व्याकुलता को दमन करना पड़ेगा, नियंत्रण करना पड़ेगा। जब आप निष्ठावान होकर इंद्रियों को उनके भोग्य विषय से काटेंगे, तब धीरे धीरे इंद्रियां आपके नियंत्रण में आ जाएगा। मैं तो एक छोटा सा
खाने के उदाहरण ले रखा हूँ। तो खाने के साथ जिह्वान्द्रिय आपका नियंत्रण होगा। वैसे ही जब भी कोई चर्चा करते हैं, उस चर्चा के विषय के प्रभाव आपके मन के ऊपर क्या पड़ रहा है, उसे सोचकर परख कर आप चर्चा करना चाहिए। जो भी संग साथी में हम बैठते हैं, देखिए संगति के असर आपके संस्कार के ऊपर बहुत पड़ता है। तो अच्छे संगति करिए, संगति में अच्छे चर्चा करिए, जिस चर्चा से आपका मन भी शांत होगा, आपका मन सत्व गुण को धारण करेगा, आपका भी उन्नति होगा, समाज का भी उन्नति होगा। तो चर्चा करते समय सोच परख के आप चर्चा करना चाहिए। जो भी टीवी मोबाइल के ज़रिए आप देख रहे हैं, उसे परखते हुए देखना चाहिए। अगर आप उल्टा सीधा चीज़ें मोबाइल से देख रहे हैं तो मन को दमन करके, मन को नियंत्रित करके उन उटपटांग से चीज़ों से मन को वंचित करिए। सोच परख कर कोई भी दृश्य को देखिए, क्योंकि जो भी दृश्य देख रहे हैं, जो भी इंद्रियों के द्वारा आप अनुभव कर रहे हैं, प्रत्येक इंद्रिय के भोग्य वस्तु आपके संस्कार के ऊपर पड़ेगा, आपका मन के अंदर स्मृति के रूप में संग्रहित होकर रहेगा। वही संस्कार आपको फिर गलत काम करने में प्रेरित करेगा। तो अगर उल्टा सीधा चीज़ें आप मोबाइल में, टीवी में देखते थे, उससे दमन करिए, उससे नियंत्रण करिए। इसके बाद में आ जाता है स्पर्शेंद्रिय। स्पर्शेंद्रिय, उल्टा सीधा कोई स्पर्श अगर आप ले रहे थे, उससे भी नियंत्रित करिए। घ्राणेंद्रियों को नियंत्रित करिए। तो 5 जो ज्ञानेंद्रियां है, उन ज्ञानेंद्रियों की जो भोग्य वस्तु है, उससे आपको इंद्रियों को काटना पड़ेगा, इंद्रियों को नियंत्रित करना पड़ेगा, तब जाके इंद्रियां आपके नियंत्रण में होगा। इस बात को मन में बिठा लीजिए। इंद्रियां अगर आपके नियंत्रण में है, आप सच्चे सुख को, परमानंद को प्राप्त कर पाएंगे। इंद्रियों के नियंत्रण में अगर आप हो जाएंगे, उल्टा सीधा खाएंगे, उल्टा सीधा देखेंगे, उल्टा सीधा करेंगे, शरीर का आरोग्य बिगड़ जाएगा, मन में अस्थिरता, चंचलता, व्याकुलता बढ़ेगा, मनुष्य जीवन जो श्रेष्ठ है उसे अनर्थ कर बैठेंगे। तो दम साधना में इंद्रियों को दमन मतलब इंद्रियों को दमन करना पड़ता है। इस साधना में मन को थोड़ा सा कष्ट तो होगा। मन हमेशा सुख में जेहेतु लुप्त था, मन को जब दमन करेंगे, इंद्रियों को जब आप उनके भोग्य विषय से काटेंगे, मन में चंचलता, मन में व्याकुलता सृष्टि होगा। उस व्याकुलता को अगर आप कुछ दिन सह लेंगे, समय आएगा, आप देखेंगे मन में एक ठहराव आएगा, मन में एक सुकून आएगा, मन में एक चैन आएगा, मन में एक शांति के, एक तृप्ति के भावना आएगा। इंद्रियों को आपके नियंत्रण में आप कर सकते हैं। इंद्रियों के माध्यम से मन के साधना आरंभ हो जाएगा, मन आपके नियंत्रण में हो जाएगा। तो इसमें दम साधना में ये है, दम साधना के माध्यम से इंद्रियां जो भी विषय से चंचल हो रहे हैं, जो भी भौतिक वस्तु पदार्थ के प्राप्त करने के लालसा में इंद्रियां हैं, उनके भोग्य विषय से, उनके भोग्य पदार्थ से इंद्रियों को काटना पड़ेगा, इंद्रियों को दमन करना पड़ेगा। तब जाके इंद्रियां शांत होंगे, इंद्रियां स्थिर होंगे। इंद्रियों के माध्यम से ही मन भी शांत होगा, मन भी स्थिर होगा, मन साधना में लग पाएगा, मन ध्यान में लग पाएगा। वरना आप ध्यान करने तो बैठे होंगे, इंद्रियों की चंचलता की वजह से मन हमेशा बहिर्मुखी होगा, मन हमेशा चंचल व्याकुल होगा। खाने की, देखने की, सूंघने की, स्पर्श करने की, घ्राणानुभूति की, ये जो इंद्रियां आपको अस्थिर कर देंगे, साधना अंतर्मुखी नहीं हो पाएगा, आप ध्यानस्थ नहीं हो पाएंगे, समाधि घटित नहीं हो पाएगा, ईश्वर प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। तो जब दमन करेंगे इंद्रियों को, इंद्रियां आपके नियंत्रण में जब होंगे, मन शांत होगा, मन साधना में लग पाएगा, मन समाधिस्थ हो पाएगा, मन तुरीय स्थिति में जा पाएगा और आप ईश्वर प्राप्ति कर पाएंगे, ब्रह्मानुभूति कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ दम साधना को आप समझ पाए होंगे। जो भी चीज़ें आप आपके फेवरेट मान रखे हैं, फेवरेट फूड, फेवरेट हीरो, आजकल आप देखे होंगे सिनेमा टीवी पूरा संसार को बिगाड़ रखा है। सिनेमा टीवी के द्वारा अच्छे चीज़ों को प्रचार करते हुए सारा संसार को श्रृंखलित रख सकते हैं, परंतु आप तो देखे ही होंगे आजकल एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या दिखाया जा रहा है, क्या क्या इंद्रियों के भोग्य वस्तु की लालसा दिखाकर आपको सोशल मीडिया क्या क्या काम कार्य करने में प्रेरित कर रहा है। तो विवेक को जागृत करिए, हर दिन सत्संग करिए,
सत्संग से विवेक जागृत होगा, विवेक जागृत होने से आप शम साधना को ठीक से कर पाएंगे, शम साधना ठीक से हो पाएगा तो इंद्रियों की दमन भी आप ठीक से कर पाएंगे, दम साधना भी ठीक से होगा, जिससे उपरति घटित होगा। तो आगामी सत्संग में हम उपरति साधना के बारे में चर्चा करेंगे। शम दम को करके जब साधना सिद्ध होगा, उपरति साधना के प्रतिफल है। इंद्रियां जब उनके स्वस्थिति में स्थित हो जाएंगे, मन जब शांत हो जाएगा, मन जब स्थिर हो जाएगा, वैसे मन वैसे इंद्रियां अंतर्मुखी होकर साधना कर पाएंगे, अंतर यात्रा कर पाएंगे, अंदर बैठी हुई उस अंतरात्मा के साथ लीन हो पाएंगे, ब्रह्मानुभूति कर पाएंगे। तो आज के सत्संग को यहीं पर रखेंगे। आगामी सत्संग में हम उपरति को चर्चा करके उपरति साधना को समझेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। ओम शांतिर्भवतु।